वेलकम बैक टू माय चैनल सनित्स व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक दिल्ली दर्शन सीरीज। तो उसका पहला वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो गाइज इसमें हम आपको दिल्ली की एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज इस सीरीज में दिखाएंगे। और आपको अगर कोई अच्छी जगह पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जा रहे हैं साइंस म्यूजियम दिल्ली के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज वहीं से। तो चलते हैं। अब हम फाइनली हम पहुंच गए नेशनल साइंस म्यूजियम, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो अब हम चल रहे हैं अंदर और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टिकट। तो चलिए चलते हैं। मेरे साथ है हमारी प्यारी शिखा। तो गाइज आ जाइए। तो गाइज क्योंकि आज संडे है और यहाँ पे देखो लाइन लगी है टिकट के लिए। सब ले यहाँ का टिकट है 70 रुपीज, 70 रुपए का है। हाँ 3 टिकट है। सब करते हैं एंट्री। वो पीछे 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 इधर इधर। सो गाइस फाइनली हम आ गए साइंस म्यूजियम के अंदर। अब मैं आपको एक एक करके सारी एक्टिविटी और सब कुछ दिखाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। करते ही हमें दिखता है यहाँ पे जादुई नल, जिसके पीछे कोई पाइप नहीं है और पानी अपने आप चल रहा है। आप देखिए इसके पीछे कोई पाइप नहीं है, अपने आप पानी चला। ये है हमारा जादुई नल। तो गाइस ये हमारे छोटे छोटे साइंटिस्ट जो हमारे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओशंस में 97% है और 3% हमारे पास 3% फ्रेश वाटर है जो हम पी सकते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है। आजा इसकी बनाते चलो गाइस। ये है मेरा छोटा सा घर, वो अंदर है मेरी मम्मी और अंदर हमारा फ्रिज रखा हुआ है, हमारा ड्रेसिंग टेबल और नीचे हमारा पूरा वॉशरूम और बाथरूम देखिए हमारा कितना बड़ा है। और ये देखो हमारी कार। तो गाइस ये है हमारी वर्चुअल एक बुक। यहाँ से आपको ऐसे टर्न करना है और उधर वो टर्न हो जाएगा पेज। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए वो पूरा टर्न हो गया उधर से पेज। एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे हाथ घुमाना है और उधर आपका पेज टर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे मेरा लोड हो चुका है। सो गाइस ये है एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, मतलब एक साल में एक आदमी कितना पानी कंज्यूम करता है वो यहाँ पे लिखा है। 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन इन ईयर। 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन वाटर कंज्यूम करता है एक आदमी। और ये देखिए ये तो गाइस यहाँ पे सबसे नई चीज जो मेरे को दिख रही है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 जो हमने सूर्य पे अपना वो भेजा हुआ है मिशन, उसके लिए ये पूरा का इन्होंने बना के दिखा रखा है। एक बार पूरा दिखा। आजा ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे छत पानी पहुंचाने की हो रही है। आई विल ट्राई। ऊपर ले जाइए बच्चों को, ऊपर ले जाइए। हमारा पानी Women. ऑलमोस्ट पौधे तक पहुंच गया। ये पता नहीं क्या, सिर्फ इसको ऐसे घुमाना आता है हमको। ऐसे कुछ लिखा है 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ तो इतने अच्छे से नहीं समझ सकती हूँ सब चीजों को। हाँ बताइए क्या है, तू बता। ये बता क्या है। ये हमारा देखो चंद्रमा हो जाता है। ये चंद्रमा और क्या? अच्छा ये त्रिकोण, सर्कल, स्क्वायर। ये रस गंध, ये क्या सब है? ये इनके कलर है। इसको कुछ नहीं पता। इसको कुछ भी नहीं पता, मैं आपको पहले बता रही हूँ। ये एटम्स है। ये है मेजर्स ऑफ टाइम का कुछ। मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता। मेरे को मतलब है सिर्फ उसके घंटे।
उल्टी हो गई। ये घड़ी है, घड़ी है अलग प्रकार की, प्राचीन काल में समय समय देखते ये कुछ घड़ी होती थी ऐसे कुछ पता नहीं, 4 बजे। समय बताने वाला पात्र। ये क्या ऋषभ बताओ। साकिया साकिया पुरातन पानी खींचने वाले यंत्रों का अधिक विकसित होता है पानी खींचने के लिए जानवर। तो गाइस ये एक साकिया मशीन है, इससे पानी खींचा जाता था जानवरों की सहायता से। तो ये है साकिया। आगे का कार्यभार संभालने वाला है हमारा ऋषभ। तो गाइस ये देख लो, ये है वो जानते हो आप क्या, स्वीट पोटैटो सेकने की वो स्वीट पोटैटो कैसे सेकते थे उसकी भट्टी है ये। और ये पता नहीं क्या क्या है। और हमारे हड़प्पा के लोग जो भट्टी में शकरकंदी सेकते थे और खाते थे मौज लेके। ये देखो, ये बर्तन में चाय गिर रहे हैं, पता नहीं कैसी लाल लाल चाय है। चाय नहीं, बर्तन बन रहे कॉइन कॉइन बनना, पता नहीं है ना। वहाँ पे देखो एंशिएंट कॉइन मेकिंग, यहाँ पे बन रहे हैं कॉइन। ये कॉइन के सांचे बनने हैं और इनमें वो लावा डाल रहे हैं पिघला के इसमें से। तो लग भी रहे हैं यहाँ तो कॉइन। ये 5 का सिक्का है ये, और ये पता नहीं कितने ये का। हमारे सारे एंशिएंट कॉइन। ये सोने का है। तो गाइस ये है वुड क्राफ्ट। यहाँ पे आपको लकड़ी से बनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज देखने को मिलेगी। ये देखो, ये मूर्तियां भी इन्होंने लकड़ी से बना रखी है। ये उल्लू, और आप पीछे देखो टेबल, जितनी भी चीजें सब लकड़ी से बनी हुई है। और ये देखो हाथी, हाथी मेरा साथी, और ये भी बना है लकड़ी का। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने यंत्रों पे। पीपनी क्या कहते हैं इसको? बाजा। इसको सितार कहते हैं। सितार बता, सितार। ये हमारे सारे संगीत यंत्र। गदर फिल्म में जो सनी देओल ने बजाया था ये। हाँ, ये सारे ये डमरू के है, ढोलक, तो ये सारे। सो गाइस अब हम एंट्री करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी में। आ जाओ, आ जा। ऑफ अ चाइल्ड, पूरा प्रोसेस दिखाया, ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, पूरा बर्थ का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है 9 मंथ तक। ये तो वो लग रहा है क्रैब, वाइट क्रैब, छिलके में डाल के रखा है इसलिए ऐसा होगा। ये सब वाइट हो गए ना क्रैब सारे। ये कितने पुराने हैं, लेकिन ये वैसे क्यों नहीं हुए? अरे किसी चीज में डाल रखे हैं। तेजाब में ये देखो मछली है कोई। तेजाब में तो घुल जाते हैं। नहीं वैसा तेजाब है अच्छा वाला, ये छिपकली है। हाँ कुछ ना कुछ देखो उसको पूंछ में रबड़ लगा के ऐसे बांध रखा ना ये। कितने जुलम कर रहा है। आओ, उसके बाद है कार्बन इन यूज। सो गाइस यहाँ पे हमारे माइक की हो गई थी बैटरी खत्म, लेकिन मैं आपको आगे बताती जाती हूँ। ये थी एक मशीन जिसमें आपकी बॉडी में जितना कार्बन है वो दिखाता है और वेट दिखाता है। मेरी बॉडी का कार्बन 9 पॉइंट समथिंग केजी में दिखा रहा था और मेरा वेट था 44 केजी। फिर उसके बाद हमें दिखता है ये स्ट्रक्चर कुछ। तो यहाँ पे आप किसी भी प्लानेट के बारे में जानकारी ले सकते थे। जैसे मैंने अर्थ का लगाया था तो उसका टेम्परेचर, वहाँ की ग्रेविटी, वहाँ के बारे में हर एक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। उसके बाद हमें मिलते हैं ये महत्स्य। अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो ये आपको बहुत तेज से मुक्का खींच के मारते हैं। सो इसके बाद हमने यहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। फिर हम बढ़ गए आगे की तरफ। तो आगे की तरफ हमें देखने को मिली एक मशीन जिसपे आपको हाथ रखना था और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ कनेक्शन था इसका। सो आपको यहाँ पे उससे करंट लगता। सो मैं तो डर की वजह से हाथ रखा ही नहीं, लेकिन ऋषभ ने इस मशीन में हाथ रखा और उसको सच में बहुत तेज करंट लग गया, वो हिल गया पूरा का पूरा।
और मैं तो उसको देख के ही डर की वजह से आगे की तरफ भाग गई। बहुत ही मजा आ रहा था लेकिन इन सारी एक्टिविटीज को यूज करने में। सो गाइस यहाँ पे हमारी बॉडी के स्केलेटन के सारे पार्ट्स हमें दिखाए गए थे, एक एक चीज के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दिखाए गए थे ये 5 सेंस बॉडी के कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है। तो इसमें हमें जीभ के हर एक हिस्से में बताया था कि कहाँ से हमें सॉल्ट का पता चलता है, कहाँ से स्वीट सॉल्ट। सो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया था। उसके बाद हम आगे चले तो ये नोज, ये स्किन टच जो होता है, फिर आई का था, ईयर का, तो सारे 5 सेंस हमको इस सारे में दिखाया गया था। उसके बाद इन चिंपैंजी से आपको लड़ाना था अपना पंजा, तो आपकी ताकत को चेक करना था, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी उसको हिला भी नहीं पाई। उसके बाद बारी आई सिखा और ऋषभ की। सो गाइस ना ये सिखा से हिला ना ऋषभ से हिला। आगे फिर हम आगे जो जोन था वो था प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि एंशियंट जोन का। जो जानवर हमें देखने को आज की डेट में नहीं मिलते वो सारे जानवर यहाँ पे हमें दिखाए गए थे। जैसे ये बिग वाला स्कॉर्पियो देखने को मिला था। यहाँ पे डायनासोर की बहुत सारी वैरायटी इन्होंने यहाँ पे दिखा रखी थी, किस टाइप के पहले होते थे एंशियंट टाइम से, क्योंकि आज की डेट में डायनासोर जैसी कुछ भी देखने को हमको नहीं मिलता। लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जेंट से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। हाथी का कुछ अलग ही रूप टाइप से यहाँ पे मेरे को देखने को मिला था। सो गाइस यहाँ पे जाके एक बार आपको विजिट करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फन जोन में। सो फन जोन में सबसे पहले हमें मिलता है ये इन्फिनिटी वॉल, जो बहुत ही गहरा दिख रहा था। सो इसमें भी कोई साइंस की ही कला थी। उसके बाद हम बढ़े आगे तो हमें मिल गया है कि रस्सी वाला कुछ ऊपर से हमें को खींचना था। तो मैं इस पे बैठ गई, इसको मैंने खींचना शुरू किया। मुझे नहीं पता इससे क्या होता, लेकिन मुझे मजा बड़ा ही आ रहा था। तो बहुत देर तक हम इस पे ऐसे एंजॉय करते रहे। जिस पे मैं बैठी थी वो वाला तो फिर भी लाइट था, उसको मैं खींच पा रही थी, लेकिन जिस पे ऋषभ बैठा था उस वाले को तो मैं खींच ही नहीं पाई। सो गाइस बहुत ही टाइट था वो। सो उसके बाद हम बड़े आगे, फिर मुझे मिल गया ये सबसे अच्छा। सो यहाँ पे हम रस्सी पे चलने लगे, लेकिन नहीं चला जा रहा था शूज की वजह से, बिल्कुल भी इस रस्सी पे नहीं चला था। उसके बाद हमें मिल गया कि डांस, जहाँ पे आपके चलने से म्यूजिक क्रिएट हो रहा था, तो हम उसी म्यूजिक पे वहाँ पे करने लग गए डांस। मैं और शिखा दोनों वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। उसके बाद मुझे मिला था एक ये कुछ, इसको हथौड़े से ऐसे इसमें म्यूजिक निकालना था। तो मुझे तो आता नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ऐसे करके ट्राई कर रही थी। उसके बाद हम गए एक और उसमें, तो वहां पे सिर्फ आपकी मुंडी दिख रही थी, जिसमें आप जाके आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं, आपकी बॉडी का पार्ट सिर्फ आपके सर है। सो यहाँ पे मैं गई। उसके बाद सबसे अच्छी चीज हमें यहाँ पे मिल गया भूल भुलैया, जो मिरर का बना हुआ था, और इसमें हम घूम रहे थे बहुत देर तक, और ऋषभ का तो सर एकदम टकरा। सो यहाँ पे हम बहुत हंसने लगे। तो गाइस ये था मेरा पूरा साइंस म्यूजियम का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मैं चाहती हूँ आप भी एक बार जाएं और जाके जरूर एंजॉय करें। आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद हम निकल गए बाहर, और बाहर जाके हमने थोड़ा सा खाया पिया, क्योंकि इतना एंजॉय करने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद हमें लग गई थी भूख। उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।